हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खिलो वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 54 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि कैप्टेंसी का टास्क था। चिट्ठी आई है सभी के घर वालों की तरफ से। और ये मैं कहना चाहूँगा भाई, आज का एपिसोड बहुत 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 इमोशनल एपिसोड था भाई। मैंने इससे पहले ज़्यादा कोई इमोशंस मैंने और कोई से बिग बॉस के सीज़न में एपिसोड में मुझे तो याद नहीं है भाई। बहुत एपिसोड बहुत इमोशनल था। फिर एक टाइम के बाद वो एकदम आगे बढ़ गया भाई, क्योंकि घर वालों की तरफ से चिट्ठी आ रही है। और इधर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, मुझे लगता है कि सब के सब कहीं ना कहीं इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल है एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन के कंटेस्टेंट्स। उन लोग को उसमें दिखता है, कोई ज़्यादा उतनी फाइट वाइट नहीं करता है। हाँ, मुंह से उन लोग बोलते हैं, गंद निकलता है उन लोग से, बट उन लोग का दिल ऐसा लग रहा है सब एकदम अच्छे है। तो बिग बॉस सारे घर वाले को गाना बजता है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तो बिग बॉस सभी घर वालों को एक लाइन में खड़ा करते हैं। एंड बिग बॉस जब बोलते हैं तो वो भी जब बोलते हैं तो कई हर कोई इमोशनल हो ही जाता है, क्योंकि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, प्रेजेंट करने का टास्क को, वो एकदम अच्छा रहता है। तो सभी घर वाले, जैसे कि चिट्ठी आई तो सभी घर वाले रोते हुए दिखाई देते हैं इमोशंस में। तो वही एक सेटअप बनाया गया है जिसमें कबूतर है, वो हर टाइम बिग बॉस एक अनाउंस करेंगे इस घर के इस कंटेस्टेंट की चिट्ठी आई है, वो उस कार्य का संचालन करेगा। एंड कबूतर आएगा, चिट्ठी गिरेगी और सभी कंटेस्टेंट्स को उसमें से एक एनवलप में से को कंटेस्ट का नाम रहेगा, उसकी चिट्ठी रहेगी। अगर उनको चिट्ठी देनी है तो पोस्ट ऑफिस से निकालने का चिट्ठी और वो दे सकते हैं। अगर और वो फिर कैप्टनसी के टास्क से बाहर हो जाएगा। अगर उनको नहीं देनी है, कैप्टनसी में कंटिन्यू करना है, तो वो चिट्ठी श्रेडर में डालना पड़ेगा। तो पहले तो इधर गौरव अपनी टीम को डिस्कस करते हुए दिखाई देते, कुछ भी हो जाए कैप्टन हमारी टीम से ही बनना चाहिए। तो उसमें बोलते हैं कलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। अभिषेक बोलता है नहीं, मेरी चिट्ठी आएगी तो मत पढ़ना। तो ये लोग बात करते हैं, बट फिर उन लोग की ऐसी बातें ये फिर रह जाती है। फिर जो पहला रहता है वो प्रणीत की तरफ से लेटर आता है, प्रणीत संचालक रहते हैं, एंड वो चिट्ठी नेहल को रिसीव होती है। एंड प्रणीत भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके घर से लेटर आया रहता है। उसके भाई भाभी मम्मी पापा ने लिखा हुआ था अश्नूर के बारे में, हुआ अश्नूर और अभिषेक के फ्रेंडशिप अच्छे है, तुम एकदम फेयरली खेल रहे हो, अच्छे से खेलते रहो। गौरव ने जो हेयर कट किया था वो काफ़ी अच्छा किया था। तो भाई चिट्ठी आई हो तो सभी इमोशनल हो जाते हैं। एंड प्रणीत को लेटर मिलता है, एंड नेहल जो है दावेदार नहीं बनती है और बाहर होती है। फिर तो ऐसे गौरव बात करते थे, कुनिका जी आप फाड़ेंगे चिट्ठी? कुनिका जी बोले मैं तो नहीं फाड़ सकती। फिर गौरव फरहाना बोलता है, फरहाना तू तो फाड़ देंगी। फिर फरहाना बोलती है, हाउ डू यू नो, आप एकदम मेरी तरह सोचते हो। फिर जो सेकंड आता है, सेकंड लेटर आता है मृदुल का लेटर आता है, बशीर को रिसीव होता है। वो जाता है कि मैं ये और बशीर थोड़ा ड्रामा करता है, मैं चाहूँगा मैं शेडर में डालूँ, बट नहीं, मैं ये बशीर मृदुल को देना चाहूँगा। मृदुल भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसके कोई भाई की तरफ से उसको चिट्ठी आती है कि तो अच्छा खेल रहा है, हैप्पी दिवाली, ये वो और भी मैसेज था घर के बारे में, उसके इतना डीप में नहीं जाने गए। सबके चिट्ठी में एकदम अच्छे से प्यार से लिखा हुआ था सभी कंटेस्टेंट्स के लिए, मोटिवेट करने के लिए, दिवाली विश के लिए। तो इसमें मृदुल भी बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, कैप्टनसी नहीं है, कैप्टनसी से 4 गुना बढ़ के दिया है, बशीर को बोलता है। मृदुल भी तो इसी के साथ होता है। तो फरहाना नेहल के साथ बात करते हुए दिखाई देती है कि देख, मेरे को चिट्ठी आएगी, वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड होएगा कि मैं क्या करूँगी। क्योंकि फरहाना का ऐसे ही है, उसको कोई बोलेगा तो नहीं करेगी, उसको अगर तुमने बोल दिया भाई मत करना तो ज़रूर करेगी। उसके मूड के ऊपर जो डिपेंड रहेगा वो वही करती है। और फिर जो थर्ड लेटर आता है कुनिका जी का आता है। फिर गौरव जो कि बोल रहा था कि चिट्ठी फाड़ देना, बट वो वैसे बोलते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट ये जो मोमेंट है मैं किसी का छीन नहीं सकता हूँ। एंड फिर कुनिका जी एक मदरली फिगर है, तो मैं उनको देना चाहूँगा, कैप्टन में किसी और दिन बन जाऊँगा। कुनिका जी भी रोते हुए दिखा रहे थे, क्योंकि उनका बेटा अयान ने चिट्ठी लिखी थी, उनके ग्रैंड डॉटर से भी चिट्ठी आई थी।
तो कुनिका जी भी रोते हुए दिखाई देते हैं। एंड नीचे के साथ फिर जब चौथा लेटर आता है वो फरहाना की तरफ से आता है। एंड वो लेटर अमान को रिसीव्ड होता है। अमान भी वही बोलता है कि मैं भी ये मूवमेंट में किसी से छीन नहीं सकता। फरहाना के भी घर से लेटर आता है, उसकी मम्मी ने उसका लेटर लिखा रहता है। फरहाना भी पढ़ के काफ़ी इमोशनल हो जाती है। प्रिंसेस फरहाना और भी एक दो वर्ड्स उसके बारे में लिखा गया था, सभी कंटेस्टेंट्स को हैप्पी दिवाली, ये सब सारे होता है। तो फरहाना भी है एकदम इमोशनल। एंड इसी के साथ ये 4 दिन को लेटर मिल जाता है। फिर बचती है, फिर नेक्स्ट आता है नीलम का लेटर, जिसके ऊपर ये पूरा एपिसोड हुआ है। नीलम का लेटर आता है एंड उसको किसको मिलता है, फरहाना को मिलता है वो लेटर। फिर सब लोग बोलते हैं मत फरहाना यार। ये फरहाना जो रीज़न बोलती है कि नीलम जो है अभी 1-2 वीक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, अब वो इससे और भी स्ट्रॉन्ग होएगी, तो ये मैं फाड़ना चाहूँगी। बट ये कोई रीज़न नहीं होता है फरहाना कि जो स्ट्रॉन्ग है तो तुम उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम उसका लेटर फाड़ोगी। चलो समझ में आता है, टास्क है, तुम फाड़ दो, बट एक रीज़न एकदम ऐसा दो कि ताकि अगर तुम फाड़ो तो सामने वाले को एकदम इमोशनल ना हो, तुमको ऐसा नहीं लगे कि भाई नफ़रत हो या फिर बिट्रे हुआ हो। अगर फरहाना चाहती अगर फाड़ना था तो 1-2 लाइन पढ़ लेती लेटर में से, बाद में 2-3 घंटे बाद जब टास्क ख़त्म होता तो बोल देती देख मैंने लेटर फाड़ दिया, बट मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, ये लिखा हुआ था। तो इससे थोड़ा तुम थोड़ा सिचुएशन में एकदम इक्वली ज़्यादा फॉल्ट में नहीं आती। बट फाड़ दी, थोड़े इमोशंस रखना चाहिए था, क्योंकि फरहाना दे सकती थी। फरहाना का और नीलम का उसके साथ उतना कुछ बुरा हुआ नहीं है। नीलम ने भी उसको काफ़ी बोली नहीं है। भले से और किसी का अगर वो फाड़ देती, किसी और का अगर बशीर या नेहल या मालती का अगर दे दी तो समझ में आता, क्योंकि नीलम जो है वो इमोशन बहुत मासूम अभी तक के बिग बॉस में दिखी हुई है। हाँ 1-2 बार उसने बोली रहेगी जब कभी आर्गूमेंट हुआ रहेगा, बट वो तो हर कोई बोलेगा। तो था कि बट फरहाना ने डिसीजन ले लिया था। और फिर जो नीलम रोती है भाई, वो बहुत इमोशनल कर देता है। नीलम रोती है, फिर कुनिका जी भी उसको एकदम हक करके रोते हुए दिखाई देते हैं। सारे कंटेस्टेंट्स इमोशनल हो जाते हैं। अमाल, शहबाज, नेहल हो गया, बशीर हो गया। फिर तो बोलती नहीं फाड़ना चाहिए था यार। फिर बोलती इट्स अ टास्क। अरे टास्क है, टास्क इसके लिए तो बनाया गया कि तुम अपना इमोशंस दिखाओ, तुमको पता चले कि भाई तुम्हारे लिए थोड़ा गेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, कि थोड़ा इमोशन ज़्यादा मैटर करते हैं घर वालों के। बार बार सिर्फ फरहाना का एक ही रीज़न था, इट्स अ टास्क। ठीक है टास्क है, कोई गलती नहीं की उसने, कोई गुनाह नहीं किया है, उसने टास्क ही परफॉर्म किया। बट चाहती तो वो दे सकती थी, उसका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी नीलम के साथ वो क्लियर कर सकती थी, एक फ्रेश स्टार्ट कर सकती थी। फिर इसके बाद बशीर बोलते हैं आज के बाद मुझसे दोस्त मत बुलाना फरहाना, ये सब होता है। फिर जो तानिया है, तानिया इमोशनल हो जाती है। फिर फरहाना के पास फरहाना क्या मिला यार तेरे को ये सब करके, रोज़ रात को याद करके अपने माँ बाप को, उसको रोज़ याद करती है, फिर तुमने ये सब क्यों किया, ये सब बोलती है। तो फिर नीलम जो काफ़ी होती हुई दिखाई देती है, बोलती नेहल बोली उसको, कुनिका जी ने बोली कि नेहल ने भी बोला है। फिर बशीर को बोलती बशीर यार तुम भी तो बोल सकते, तुम भी तो यार मना कर सकते थे। तो बशीर तो मैंने बोला यार, मैंने बोला बट मुझे मालूम नहीं उसने ऐसा क्यों किया। एंड फिर जो गौरव जो है वो मेरे ख्याल से वो जो चिट्ठी का जो थ्रेड था उसमें से 2-3 लाइन पढ़ते हैं कि आपकी मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब वो नीलम के लिए था। तो ये सब बोलते कि कोई नहीं, ये ऐसा था, मैंने 2-3 वर्ड्स पढ़े, ये वो जाके नीलम को बताता है। एंड फिर इधर भाई बशीर आता है, बशीर भी इसको बोलते हैं फरहाना इसका जवाब तुझे मिलेगा। बहुत यानी बहुत कुछ उसने बोलता है, हाय बद्दुआओं की ज़िंदगी लेगी, लोगों के इमोशंस की तेरे को कदर नहीं है, मुझे बात नहीं करनी है तेरे, एक पैसे का रिग्रेट नहीं है उसको, ये माल बोलता है। बशीर ने भी बहुत कुछ बोला, बट वो क्या है ना, अभी सब लोग इतने इमोशनल्स हो गए थे, वो इमोशनल में कुछ भी बोल रहे थे जो कि नहीं बोलना चाहिए था। एंड फिर जो है गौरव नीलम को बोलते दिखाई देता है देख मेरे पास कुछ है, वो कुछ 2-3 पीसेस पड़े थे, वो जाके नीलम को पकड़ा देते हैं। एंड फिर जब नीलम आती है वहाँ से, फिर कुनिका जी भी हक करती है। फिर नीलम रोते हुए तो यही बोले कि आप मैम आप भी मेरे से नाराज़ थे, आप भी मुझे
मेरे से नाराज़ थे, सब मेरे से नाराज़ हैं। अब वो नीलम को जाके हक करते हैं एंड फिर बाद में नीलम ये भी बोलते थे कि मत करो यार फरहाना से गुस्सा मत करो, सब लोग जाने दो, मत करो उससे गुस्सा। तो ये सब होता है एंड फिर जो लोग का जो आउटबर्स्ट रहता है, शहबाज, अमाल, इन लोग बोलते हैं यार फाड़ दो हमारा लेटर, हमको कैप्टन नहीं बनना है। तानिया भी बोलते हैं मुझे भी कैप्टन नहीं बनना है, फाड़ दो, बट क्या बोलते फरहाना को कैप्टन नहीं बनने देने का, फाड़ दो, ये बिग बॉस बेवकूफ़ है क्या इसको। एंड फिर इधर फिर वो बोलते हैं ये बिग ब्रदर नहीं, ये बिग बॉस है, इधर इमोशन से चलती है, इधर जनता इमोशन से देखती है। एंड फिर कुनिका जी भी बोलते भाई देख फरहाना तूने उसका लेटर फाड़ी है, बट हम सबको इधर दर्द हो रहा है, वी हैव टू पार्टिसिपेट, ऐसा फरहाना बोलती मुझे टास्क करने का था। एंड फिर वही बोलते कि ऑलरेडी तो 2 बार कैप्टन बन चुके हो, तो बिग बॉस ने बोला ना 2 बार, मुझे तीसरी बार भी बनना है। तो फिर कुनिका जी बोलते क्या तो बिग बॉस की सब बात मानती है? हाँ, बिग बॉस बोलते गंदी जबान नहीं करने का, फिर भी तो सुनती है ना। मेन जो अभी में क्या रीज़न था फरहाना का नहीं देने का, वो उसी को मालूम है, क्योंकि उसको मेरे ख्याल से नहीं कैप्टन अभी कैप्टन वो उसको नहीं बनना होगा, क्योंकि उसने जब बशीर ने बोला कि कैप्टनसी के लिए बोल भी मुझे कैप्टन भी नहीं बनना है, बट मेरे ख्याल से वो जब इंसिडेंट उसने कर लिया रहेगा उसको बाद में थोड़ा रियलाइज़ हुआ रहेगा कि शायद मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, नहीं करना चाहिए था। एंड फिर जो गौरव है, गौरव बोलते हैं ये तुमने गेम के लिए किया ठीक है, तुझे इसके रेपरकेशन पता है, झेल लेगी तू, कर लेगी हैंडल। तो ये गौरव थोड़ा ना उसको एकदम सपोर्ट कर रहा था उसके डिसीजन में, जो कि सही है, करना चाहिए था। वो ये भी बोल सकता है फरहान तू चाहती तो दे सकती थी उसको, बट फाइनली इट्स योर कॉल, तो तू देख सकती है। एंड फिर हमारा बोलते जाता बाहर काम नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग ये काम के लिए मर रहे हैं, बट इधर 5 एक्टर 5 हीरोइन नहीं है, बहुत सारे जने, तो ऐसे बाहर काम नहीं मिलेगा। फिर मैं भिड़ जाऊँगा, अगर सलमान खान आएंगे ना कल, मैं भिड़ जाऊँगा। एंड फिर नीलम भी होती है, एंड फिर नीलम जाके बोलती है यार तू घटिया है, तेरी सोच घटिया है, तू घटिया औरत है। नीलम जाके फरहाना को बोलती है तो क्या नफरत होगी थी तुझसे मुझसे। तो वो ये भी सब कुछ उसने बोला ठीक है, बट वो एक जो वर्ड सेंटेंस बोलती नीलम की तेरे माँ बाप को अफसोस होगा, वो उसको नहीं बोलना चाहिए था, वो उसने नीलम ने बोल के गलती कर दी। इधर अमाल जो कि फरहाना के जो भी अंडे थे वो अंडे निकाल के एकदम साइड में रखते हुए दिखाई देते हैं। एंड फिर जो गौरव ने उसको चिट्ठी दी थी नीलम की, वो उसको दे देता है। एंड जैसे कि गौरव ने वो चिट्ठी दी थी तो बिग बॉस एंग्री हो जाते हैं कि तुमको जो कुछ करने का करो, बट अभी कोई चिट्ठी नहीं आएगी। जो सभी घर वाले एकदम बोल रहे थे बिग बॉस ये अनफेयर है। एंड फिर नियल एज ए कैप्टन जाके सबको एकदम लाइन में सॉरी बोलती है, आप चाहते तो मेरी चिट्ठी ले लो, गौरव की भी चिट्ठी ले लो, बट बाकी सारे लोगों की चिट्ठी आने दो। एंड फिर जो ये टास्क से किसी को अगर इफ़ेक्ट हुआ है ना, तो फरहाना को तो हुआ ही रहेगा, नीलम, बट जो बशीर है, नेहल है, उन लोगों को भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है, उन लोग भी रोते हुए दिखाई दिए थे। बशीर भी अपने एकदम बेड पे एकदम लेट गया था भाई, उसको मालूम नहीं क्या हुआ है उसके साथ, क्यों किया फरहाना ने, क्यों बेड पे लेटते हुए दिखाई दिया अपने हाथ सर पे रख के। तो यही सब होता है। एंड फिर अम्मा बोलता है देख अभी बैठ के खाना खा रही है, तो उसको बोलते भाई खाने दो यार, उसको खाने दो, सोने दो, भाड़ में जाने दो, बहुत से लोग बाहर रहते हैं, तो एक कोई कंटेस्टेंट इधर भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब फरहाना जाती है तो अम्मा बोलते हैं वो बाहर खा रही है, खाने दो उसको। एंड फिर अमल इधर आता है कि ये कोई खाने का टाइम है, हैव सम शेम यार। तो फरहाना बोलती है लेटर, जब मुझे लगेगा मैं तब करूँगी। तो ये सब होता है। फिर उसमें भी अभी गलती तो दोनों की है भाई, दोनों की गलती है, अमाल की भी है एंड क्या बोलते हैं फरहाना की भी है। तो ये सब बोलता है कि कंप्लेंट करना है, फिर तो बोलता है तुझ जैसे बी ग्रेड आदमी की कौन कंप्लेंट करेगा, ये सब होता है। फिर उसमें उन लोग मम्मी को लेके आ जाते हैं एंड फिर वो भी फरहाना क्या बोलते हैं अमाल भी बोलते हैं तू और तेरी मम्मी रहेंगे बी ग्रेड, ये सब और कुछ बहुत कुछ उसने मेरे ख्याल से बोला था, वो मेरे ख्याल से बीप हो गया रहेगा, जो कि
अच्छा नहीं था बोलने के लिए, बट भाई जो अमाल है उसको यही सोचना पड़ेगा। वो जब गुस्से में रहता है ना तो भाई वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी। अब उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने गलत बोला है। हीट ऑफ द मोमेंट वो निकल जाता है, बट उसको उसके ऊपर ये कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। तुम हर किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ये सब होता है। फिर फरहाना भी उधर बोलते हुए देखा, तू कोई मेरे खून का रिश्ता नहीं है, मैंने मेरे खून के रिश्तों को नहीं बख्शा, तो तू क्या है अमाल मलिक। और फिर इधर वो वापस से आता है। फिर जब इन लोग दोनों का झगड़ा होता है कि अमाल जो है फरहाना की प्लेट ले लेता है और साइड में कर देता है, उसकी बोतल फेंक देता है और प्लेट को बाद में तोड़ देता है। और फिर फरहाना जो खा रही थी खाना वो उसकी पीठ के ऊपर फेंक देती है वो अमाल की। ये सब होता है। फिर बसी रहता है, तो बोलते भाई उसे खाना खाना, उसे खाने दो, उसे जो करना है करने दो, सोने दो, खाना खाने दो, भाड़ में जाने दो उसको कुछ भी मत बोलो, डोंट से एनीथिंग टू गो टू हेल, ऐसे कुछ बोलता है वो। फिर उसमें फरहाने भी बोलते भाई तेरे घर में कितनी औरतें जो ऐसा काम करती ये वो। और ये भी बोलती कि तेरे माँ बाप साथ में नहीं है अभी, ये वो। और भी फरहान ने भी पर्सनल बोला है, दोनों ने पर्सनल बोला है। फिर बसीर भी आके बोलते हैं कुछ एक बात जो थी अमाल ने बोली थी, उसको बोलते हैं भाई ये मत बोलो, आई बेग यू, आप ये मत बोलो, शांत रहो अभी। और फिर उधर वो कन्वर्सेशन में मालती भी आ जाती है, मैंने तुझे एक अच्छा इंसान बोला था बट तू भी अच्छी इंसान नहीं है। फिर जो था ये सबका, ये भी क्या बोलते हैं, बाहर गौरव और बसीर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सबका इमोशनल बर्स्ट हुआ है, और इमोशनल बर्स्ट में लोग कुछ भी बोल रहे, कुछ भी। फिर ये जो सारा जो एपिसोड होता है वो एंड होता है। एंड फिर सब लोग बोलते हैं खाने पे नहीं रहना चाहिए था, और कोई भी किसी के माँ बाप को मतलब हमें फैमिली का लेटर नहीं मिला और आप लोग फैमिली के ऊपर ही जा रहे हैं। अश्नूर ने भी बोला, प्रणीत ने भी बोला, अभिषेक भी था वो, उसने भी बोला। फिर जो ये सब होता है कि खाना खाने मत दो, फरहाना तुझे खाना खाने का तो खा ले, उसको दवाई ववाई खानी की रहेगी, तो ये सब होता है। एंड फिर जो फरहाना जो लास्ट में आते आते हंसते हुए इंटरेस्टिंग ऐसे बोलते हुए जाती है, गाइस आज मुझे लग रहा है मैं बिग बॉस में आई हूँ, वेलकम टू बिग बॉस। तो ये जो अभी मेरे ख्याल से भी फरहाना को इतना सब लोग ने बोल दिया, तो उसको लग रहा है भाई यही ये बिग बॉस, सब झगड़ा झुगड़ी का ये बिग बॉस, सो वेलकम टू बिग बॉस। ये बोलना नहीं चाहिए था कि फरहाना ने भी बहुत सारी गलती की है, बहुत सारे जो शब्द है, जो उसके सेंटेंस है वो एकदम लाइन नहीं रहते हैं। अभी जो टास्क है, अभी उसमें टास्क में क्या हुआ है, नीलम की अच्छी दोस्त यानी उसकी बनती है अमाल से, शहबाज ने भी बहुत कुछ बोला है भाई कि तू कैप्टन बन जा, तेरे से एक काम नहीं करेंगे, थोड़ा दिल रख, दिल बड़ा रख, मैं तेरी कैप्टनसी में एक भी काम नहीं करूँगा। तो शहबाज हो गया, अमाल हो गया, बसीर, तानिया, कुनिकली, ये सारे जन बोलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि नीलम उनकी फ्रेंड है। वो लोग तो वो लोग नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। मृदुल, प्रणीत, अश्नूर, अभिषेक, गौरव, इन लोग ने नहीं बोला, क्योंकि मालूम है उन लोग का नीलम के साथ उतना नहीं है, फरहाना के साथ भी उतना नहीं है। बट फरहाना तो उन लोग के साथ दोस्त थी ना, अगर उन लोग नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। बट ये उन लोग ने बोलने में बहुत ज़्यादा बोलती है। और अभी वो लोग जब भी उसके साथ और अभी अगर करेंगे आगे तो वो और गलत रहेगा। ठीक है, फरहाना का एक टास्क था, उसने किया, और वो चाहेगी तो बाद में सॉरी बोल के वो आगे कंटिन्यू कर सकती है, सिर्फ टास्क था। बट वही है ना कि अगर तुमको नहीं मालूम कि कौन कितना इमोशनल है, किसके लिए वो लेटर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ जो ये था आज का एपिसोड एंड होता है। कल के एपिसोड में अमल माफ़ी मांगते हुए दिखाई देते हैं। एंड जो भी होने वाला है अभी सब वीकेंड के बाहर में होने वाला है, और दिवाली आने वाली है। तो मैं चाहता हूँ दिवाली आए, जो भी लोगों की नाराज़गी वो सब ख़त्म हो। एंड ये सब झगड़ा झुगड़ी तो चलता ही रहेगा, बट ये नहीं होना चाहिए। एंड एक अच्छे से एकदम फ्रेश स्टार्ट हो। कि देखो बात तुमको बोलने का बोलो, माँ बाप, फैमिली, स्टेट वेट, वो सब बीच में नहीं आना चाहिए। तुम एकदम पर्सनली बोलो जितना अपने लेवल तक का हो सके, फैमिली को ड्रैग नहीं करने का, बाकी तुमको जैसा गेम खेलने का खेलो। तो यही था आज के एपिसोड में, बहुत इमोशनल एपिसोड था भाई, था एकदम सैड एपिसोड भी था। एंड फिर जो भी जो चीज़ें उसके साथ वो और एकदम गंदा लगता है, ये लेवल पे नहीं जाना है। और ये बिग बॉस का शो है, एक ही बार मिलने वाला है, एक ही बार। तो एकदम जितना अच्छे से तुम खेलोगे फेयरली अपने लैंग्वेज को ठीक करके, उतना तुम जब अपनी जर्नी देखोगे तो तुमको अच्छा लगेगा।
तो ये था आज का एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय।